ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल और प्रोहिबिशन, ये सभी इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि किसी भी ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए ऑर्डर वाले सेंटेंस को पहले सीखेंगे, इसके बाद हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को सीखेंगे, फिर एडवाइस के बारे में सीखेंगे, फिर प्रपोजल के बारे में और फिर प्रोहिबिशन के बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम सीखते हैं कि ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो ऑर्डर का मतलब, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, या आप इसे आज्ञा भी बोल सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए तो एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस, आमतौर पर इम्परेटिव सेंटेंस जितने भी है इसे मेन वर्ब से शुरू किया जाता है और हमेशा वर्ब का पहला रूप इसके लिए यूज किया जाता है, यानी कि मेन वर्ब का पहला रूप इसके लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको कहना, पहले हम एक हल्के वाले सेंटेंस को देखेंगे, फिर इससे भी आसान वाक्य जो है यहाँ पे पहले इसे सीखेंगे, फिर इससे कठिन कठिन वाक्य को हम देखेंगे और बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप किसी भी कठिन से कठिन सेंटेंसेज को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि एक सेंटेंस हम देखते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो बस ऐसे सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें वर्ब को देखना है। वर्ब मतलब इसमें काम कौन सा हो रहा है। तो काम तो इसमें यहाँ तो कोई काम है नहीं, लेकिन यहाँ पे काम जो हो रहा है वो है आओ, मतलब आना। तो आना के लिए हमें रखना होगा कम और अदर वर्ड्स के तौर पर हम क्या डालेंगे, यहाँ। तो यहाँ के लिए या। तो आप देख लिए कितना आसानी से आप इस सेंटेंस को सोल्व कर दिए। अब यहाँ पे हम कुछ और भी सेंटेंसेस को देखते हैं। अब इससे थोड़ा सा एक और सेंटेंस को देखते हैं कि यहाँ आओ और इसे पकड़ो। यहाँ आओ और इसे पकड़ो। तो सबसे पहले बस अब ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा क्या कि थोड़ा सा पहले वाले सेंटेंस से बड़ा हो गया। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पुनः इसी तरीके से हम देखेंगे। पहले हमें वर्ब को देखना है। इसमें दो सेंटेंस है, एक यहाँ आओ फिर इसे पकड़ो और बीच में आप देख रहे हैं और दिया गया है। बस जैसा सेंटेंस कहता है उसी तरीके से हमें करते जाना है। पहले आओ, तो इसके लिए हमें फिर से रखना होगा कम और यहाँ के लिए हिया, कम हिया। और यहाँ पे आ गया और, इसके लिए हमें रखना होगा एंड, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और इसे पकड़ो। पहले अब यहाँ देखेंगे V1 फिर इस सेंटेंस में हमें रखना है मेन वर्ब यानी पकड़ो। तो होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना, होल्ड इट। यहाँ आओ और इसे पकड़ो। बहुत ही आसानी से आप इस सेंटेंस को आप सोल्व कर सकते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ तरीका है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आमतौर पर कुछ लोग इस तरीके का मिस्टेक करते हैं। अगर इस सेंटेंस में अगर ऐसा दिया रहे, इंपरेटिव सेंटेंस में अगर जब कभी भी दिया रहे जरूर या अवश्य, जरूर दिया रहे या दिया रहे अवश्य, तो इसके लिए आपको यूज करना है डू का, डू का यूज करना है। बस सब कुछ इसी तरीके से होगा। अब यहाँ पे सेंटेंस अगर ऐसा कुछ है कि अगर एक सेंटेंस देखते हैं कि मुझे पत्र ज़रूर लिखना, मुझे पत्र
जरूर या अवश्य लिखना। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जहाँ कहीं भी आप देखेंगे कि जरूर दिया रहे किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस वाले ऑर्डर वाले सेंटेंस में कि जरूर दिया रहे या अवश्य दिया रहे, उसके लिए हमें यूज करना है, सबसे पहले डू का इस्तेमाल करना होगा। डू और बस फिर पहले जैसा पहले वर्ब रखेंगे, मेन वर्ब जो होगा, और फिर अदर वर्ड्स को हम रखेंगे। तो यहाँ पे आपका वर्ब्स आ रहा है क्या, लिखना। तो डू राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं मुझे के लिए मी आ गया। डू राइट मी अ लेटर। डू राइट मी अ लेटर। तो जरूर या अवश्य के लिए आपको लगाना है, डू का यूज करना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। जब कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट आता है, तो जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ कॉमा का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। जैसे अगर सेंटेंस दिया है कुछ इस तरीके का, इंपरेटिव सेंटेंस में आमतौर पर सब्जेक्ट हमेशा छुपा होता है, लेकिन जब कभी भी अगर सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में रखा जाता है या नहीं तो सेंटेंस के अंत में रखा जाता है। आमतौर पर इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता भी है तो यू अक्सर आता है। अगर यू इंपरेटिव सेंटेंस में यू का प्रयोग किया जा रहा है, जैसा कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे तुम यहाँ आओ, अगर ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है तुम यहाँ आओ, तो यू के लिए कुछ कंडीशंस है जो आपको देखना होगा। अगर यहाँ रखते हैं तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, कम हियर यू। अगर यू को अगर लास्ट में रखा जाता है, सब्जेक्ट को अगर हम लास्ट में रखते हैं तो यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल हमें करना होगा। लेकिन यू को अगर आप शुरू में रखते हैं तो हमें इस तरीके से, अगर यू को शुरू में रखते हैं तो किसी भी प्रकार का कॉमा देने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। अगर सब्जेक्ट के तौर पर अगर यू आता है तो यू को अगर वाक्य के अंत में अगर आप रखते हैं तो इसके लिए आपको लास्ट में कॉमा का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर आप यू को अगर आप सब्जेक्ट के तौर पर शुरू में रखते हैं तो किसी प्रकार की कॉमा की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर यू को छोड़कर अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आता है तो उसे वाक्य के शुरू में रखिए आप या उसे वाक्य के अंत में रखा जाए, लेकिन कॉमा का इस्तेमाल हमें अवश्य करना ही होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, सब कोई यहाँ आओ, सब कोई यहाँ आओ। अगर ऐसा दिया हुआ है सेंटेंस, सब कोई यहाँ आओ, तो इसके लिए कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, यहाँ पे हमें कॉमा का इस्तेमाल करना होगा। अगर यहाँ पे मैंने इसमें एवरीबॉडी को मैंने अंत में रखा है, लेकिन अगर शुरू में रखते हैं, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि एवरीबॉडी कम ऑन। तो यहाँ पे एवरीबॉडी शुरू में आ रहा है, सब्जेक्ट शुरू में आ रहा है, इसके लिए हमें यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करना होगा। तो अगर आप इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस को अगर आप सीख लेते हैं तो किसी भी प्रकार का ऑर्डर वाले सेंटेंस को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये वाले स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले बताया है, इस वाले स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना होगा और किसी भी प्रकार के सेंटेंस को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और इस सेंटेंस का अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस के बहुत सारे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुरेखा इंग्लिश टेलीग्राम से जुड़िए, और यहाँ पे मैं बहुत सारे सेंटेंसेज आपके लिए सोल्व करने के लिए डाला है और इसे आप अच्छे तरीके से इस सेंटेंस को सोल्व करके अपना प्रैक्टिस करिए। लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑर्डर का ये सेंटेंस आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट डे हम सीखेंगे कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।
a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey,